जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। हाँ, यदि आप लोगों को भाग बिल्कुल भी नहीं आती है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये भागे करना सिखा दूंगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 9 की भाग है। 27 46 को हमें देना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। अगर आप भाग सीखना चाहते हैं तो इसको जरूर सीखिएगा। और इसको सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये सारी की सारी भागे सिखा दूंगा और इसी प्रकार से आप सभी प्रकार की भागे भी कर सकेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, तो हम सबसे पहले भाग करना देखते हैं। तो हमें 2 से भाग देना है 85 को। 8 है और 5 है, तो इसको हम लोग कैसे देंगे? इसको देने के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे कि हमें क्या देखना होता है, पहले इधर वाली संख्या देखनी होती है। तो पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है? 2 है ना, 2 है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इधर की हम पूरी संख्याओं को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे एक संख्या को। वो संख्या हमारे पास कौन सी है? पहली संख्या, और वो पहली संख्या है 8। कितनी है? 8 है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम रह जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाएं 6, 2 चक्कू 8। देख सकते हैं हमने 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और हमारे पास 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जितनी बार इसका पहाड़ा हमने पढ़ा है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 4 बार पढ़ा है, तो 4 हम लोग इधर लिखेंगे। और 8 आया है ना, जितना आता है उतना हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 आया, तो 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ये आप लोग जानते होंगे कि जब पूरी में से पूरी संख्या जाती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। जब कुछ नहीं बचता तो हम इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं। तो अगली संख्या कौन सी यहाँ पर है? 5 है। तो हमने 5 को यहाँ पर उतार लिया। अब हम लोग 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 5 आ जाए या 5 से कम रह जाए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाएं 6। अगर हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे तो 6 तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से, और 5 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं है। तो हम 5 से जो छोटी संख्या है 4 को लिखेंगे यहाँ पर। तो कितनी बार में जाता है 4? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार में गया, तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और 4 आया तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। कितना बचेगा? 1। और यही जो 1 बचा हुआ है ये हमारा शेषफल। क्या है? यही हमारा है शेषफल। तो इस तरीके से हम ये भाग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरी भाग, और दूसरी भाग हमारे पास है 3 से भाग देना है हमें 9 और 6 को। तो हम इसको कैसे देंगे? इसी प्रकार से देंगे जैसा कि हमने इसमें दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इधर कौन सी संख्या है? 3 है हमारे पास, और इधर कौन सी है? 9 है। तो हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम रह जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं 3 का पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाएं 9। देख सकते हैं 3 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा और हमारे पास आ गया कितना? 9 आ गया है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि 9 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और कितनी बार में? 3 तियां 9, 3 बार में गया, 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 9 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। कर लेते हैं चलो। तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोगों को पता होगा कि जब पूरी में से पूरी संख्या जाती है तो कुछ भी नहीं बचता है। तो अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या को, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी संख्या है ही नहीं। तो हम भाग देंगे किसको? तो अगली संख्या कौन सी है? 6। तो 6 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं।
तो अब हम लोग करेंगे ये कि 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, हमने 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो हमारे पास 6 आ गया। तो जितनी बार पढ़ा, मैंने 2 बार पढ़ा 3 का पहाड़ा, 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और कितना आया 6 आया तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, और इस तरीके से हमारी ये भाग भी कंप्लीट हो गई। तो हमने 2 भागों को देख लिया और दोनों की दोनों भागे हमने कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये भागे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भागे हैं, इनको भी सीख लेते हैं जिससे कि आप लोगों का भाग का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर 6 से भाग देना है 390 को। तो हम कैसे देंगे, हमें क्या करना होगा, इधर देखना होगा 6 है और इधर 390 है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, उसमें पहली संख्या देखते थे। तो पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर पहली संख्या है 3। कौन सी है, 3 है ना। तो हम देख सकते हैं 6 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है। अगर ये वाली संख्या छोटी रह जाती है इस संख्या से तो इसका भाग इसमें नहीं जाता है। तो अब नहीं जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे तब लेंगे 2 संख्याओं को। जब यहाँ पर नहीं जाता है तो अब हम लोग लेते हैं 2 संख्याओं को, और 2 संख्याओं को लेने के बाद ये संख्या बन गई 39। कितनी बन गई, 39। तो अब हम लोग 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 39 आ जाए या 39 से कम रह जाए, लेकिन 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्यां 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 रंग 36, 6 सतो 42। अगर हम 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ देंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 तो आप सभी लोगों को पता होता है कि 39 से ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 39 तो आता नहीं है तो 39 से कम वाली संख्या लेंगे, क्योंकि यही तो भाग का नियम होता है। तो 39 से कम कौन सी संख्या है, 36। अब 36 कितनी बार में आया, तो पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्यां 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, मतलब 6 बार में गया। तो कितनी बार में गया, 6 बार में गया तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे। कितना आया, 36 आया, तो 36 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 बचा हुआ है वो 6 से जो है छोटा है, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हम फिर उतारते हैं अगली संख्या को जो हमारे पास यहाँ पर दी होती है। अगर नहीं दी होती है तो हम उसको शेषफल के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 0 हो तो 0 को हम लोग उतार लेते हैं। अब जब 0 को हमने उतारा तो संख्या बन गई 30। तो हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या 30 से कम रह जाए, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्यां 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। कितना हो गया, 5 बार में गया ना, तो 5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 30 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 6 पंचे 30 आया था ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमारी ये भाग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और हमने 3 भागे पूरी कर ली। अब हम लोग देखते हैं लास्ट भाग बची हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्या करेंगे, हमें 9 से भाग देना है 27 46 को। तो हम क्या देखते हैं, सब में सबसे पहले पहली संख्या देखते हैं, और पहली संख्या हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, 2 है ना। तो अब 9 बड़ा है 2 छोटा है तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को लेंगे। जब हमने 2 संख्याओं को लिया तो संख्या बन गई हमारे पास 27। तो हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम रह जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्यां 27। कितना हो गया, 27 हो गया। तो क्या करें, कितनी बार में गया, आया 27 3 बार में ना। तो 3 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 27 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 7 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो हम उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या हमारे पास कितनी है, 4। तो 4 को तो हमने उतार लिया, लेकिन
जब हमने 4 को उतारा तो भी ये संख्या छोटी रह गई इस संख्या से, क्योंकि 9 तो बड़ा होता है, 4 छोटा होता है, तब भी इसका भाग नहीं जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये कंडीशन यहाँ पर आती है तो हम उतारते हैं अगली संख्या को, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर अगली संख्या को अगर हम उतार लेंगे तो ये भाग हो जाएगी गलत। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। क्या करेंगे, जब यहाँ पर कि हमें 2 संख्याएं इधर की लेनी होती हैं तो हम एक संख्या तो ऐसे ही उतार लेते हैं, लेकिन जब दूसरी संख्या लेते हैं तो यहाँ पर हमें 0 बढ़ाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या, जब हमने यहाँ पर 0 बढ़ा लिया तो हम अगली संख्या को उतार सकते हैं। तो 6 है तो 6 को अब हम लोग उतार सकते हैं। अब आ गया 6, तो हम क्या करेंगे, अब बन गई संख्या हमारे पास 46। तो अब हम लोग करेंगे ये कि 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 46 आ जाए या 46 से कम रह जाए, लेकिन 46 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 आ गया। 9 पचे 45, अगर हम 9 छाक 54 पढ़ देंगे तो 54 तो 46 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करें, 9 पचे 45 मतलब 5 बार में गया तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 45 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब जो 1 बचा है यही हमारा क्या बचा है, शेषफल बचा है। क्या बचा है, यही हमारा बचा है शेषफल। तो इस तरीके से हमने चारों की चारों भागों को देख लिया। आई होप कि ये सारी की सारी भागें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।